परमपिता परमात्मा ही आज हमारा अपना पिता है। संस्था में यही बताया जाता है। तो परमपिता परमात्मा की प्रिय संतानों सभी को, रुचि बहन को, राम दुलारे भैया को, सबको हमारा कोटि कोटि ओम शांति है, नमस्कार है। तो बाबा ने कितना अच्छा एक नियम बताया है कि हम सब में एकता होनी चाहिए, जो कि आज दुनिया में नहीं है। एकता में ही महानता होती है। जहाँ एकता है वहाँ महानता है। और जब हम सब एक होकर के, बाबा ने सबको इकट्ठा क्यों किया है? क्योंकि अभी जो हमारे संस्कार हैं, हमारे संकल्प हैं, तो हमारे परिवार में ही एकता नहीं है, संकल्प भी हमारे एक नहीं है, वैसे हमारे संस्कार बनते हैं। तो अभी परमात्मा ने बताया कि बच्चे जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे, अपने बाप को नहीं जानेंगे, तब तक संस्कार मिल नहीं सकते, संकल्प शुद्ध आ नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें खुद को जानना है। वो तो आप लोग जानते ही होंगे, पुराने हैं आप लोग, कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। तो जब ये हमारी बुद्धि में आता है कि हम आत्मा हैं, परमात्मा की संतान हैं, तो सभी परमात्मा की संतान है। फिर तो सभी मेरे अपने भाई बहन हो गए। जैसे जो आपका घर है वो मेरा घर है, जो आपका पिता वो मेरा पिता है, हम लोग एक परिवार हैं। तो पहले अपने परिवार में बहुत एकता होती थी, बहुत प्यार रहता था। आज के 50 साल पहले बहुत प्यार होता था परिवार में, क्योंकि एक बड़ा भाई छोटे भाइयों को कैसे पालता था, कैसे प्यार देता था, जैसे एक पिता अपने बच्चों को प्यार देता है। ये हम लोगों के सामने देखते हुए हम बता रहे हैं कि बड़े भाई को छोटे बहन भाइयों से इतना प्यार होता था जैसे माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं। देखते देखते क्या हो गया है, दुनिया कैसी हो गई है, कहाँ की कहाँ चली गई है, कितना बड़ा ताज्जुब होता है। उससे पहले तो और अच्छी दुनिया होगी। और आज जो लोग हैं, आज जो भी हो रहा है और पीछे और आने वाले हैं, आगे आने वाले हैं, तो वो इससे भी गए बीते होंगे, तो वो कहेंगे ये परिवार बहुत अच्छा था। तो आज हम अपना सब कुछ खो बैठे हैं। जो कुछ हमारा अपना था वो सब खोखला हो गया है। क्यों हो गया खोखला? क्योंकि दुश्मनों ने हमारे घर में डांका डाला है। समझते हो आप दुश्मन कौन है? कौन दुश्मन है? विकार। हाँ, जो विकार हैं, इन्होंने डांका डाला है। हमारी आत्मा में सुख, शांति, पवित्रता, ज्ञान, योग सब कुछ था। सुख भी था, शांति भी थी, ज्ञान भी था, आनंद भी था, सब कुछ थी, शक्तियाँ भी थी, गुण भी थे। और आज क्या हो गया? जब कोई गंदे लोग आ जाते हैं तो अच्छे लोग क्या करते हैं? हट जाते वहाँ से, भैया इनके साथ हम नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि इनकी जो आदतें अच्छी नहीं हैं और हम भी बदनाम होंगे। ऐसे ही हमारे अंदर सुख, शांति, पवित्रता जो था, आनंद था, तो जैसे विकार आने लगे वैसे वो सब अपना स्थान छोड़ के चले गए। और कितना समय हो गया? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग हम सब देवी देवता थे, अच्छे गुण थे, सुख, शांति, पवित्रता सब कुछ था, सब 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वही तो हम सब आत्माएं हैं। और आज गिरते गिरते कहाँ? परमात्मा को ही दया आई। जो अपना पिता होगा उसी को तो दया होगी, उसी को दया कि हमारे बच्चे जो हैं आज भटक रहे हैं, आज अपने बाप को भूल गए, अपनी संपत्ति को भूल गए, अपने आप को भूल गए। इसलिए परमात्मा ने सन 1936 में, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, इनके तन में आकर के बाबा ने आत्मा का परिचय दिया कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। ये परिचय। तो जैसे जैसे हम अपने को आत्मा समझते गए, जैसे जैसे बाबा ने ज्ञान फैलाया सन 1936 और अभी तक संस्था कितनी आगे बढ़ गई।
जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा था तो लोग कहते थे अभी संस्था गई, क्योंकि इसका हेड तो ब्रह्मा बाबा था। लेकिन ब्रह्मा बाबा हेड नहीं थे। हेड कौन था? कौन है हेड? परमात्मा है ना। तो परमात्मा का कार्य भैया उसे कौन हटा सकता है? कौन नहीं हो, कौन ऐसा कह सकता परमात्मा का कार्य नहीं होगा? क्योंकि भगवान ही मालिक है। भगवान का मतलब होता है भा माने भूमि, गा माने गगन, वा माने वायु, आ माने अग्नि, ना माने नीर। ये 5 तत्वों से परे जो शक्ति है उसे भगवान कहते हैं। परमात्मा 5 तत्वों में कभी नहीं आता है। अगर 5 तत्वों का शरीर उसे लेना पड़े तो छोड़ना भी पड़े, जबकि वो जन्म मरण से रहित है। न हमारी आपकी तरह से माँ के गर्भ से जन्म लेता है, न हमारी आपकी तरह से शरीर छोड़ता है। इसलिए उसे जन्म मरण से रहित कहते हैं। तो उसे ही दया आई कि हमारे बच्चे कितने दिन से भूले भटके हुए इधर उधर भटक रहे हैं। जैसे कहते नहीं कि जब हम कहते बाबा क्या आप हमारी बात नहीं सुन रहे थे, आपने इतनी देर क्यों लगा दी, आप पहले हमें क्यों नहीं मिले? तो आप कहते बच्चे जब समय आता है तभी मैं आता हूँ। और बाबा कहता कि मैं सुनता था तुम्हारी सारी बात, सब कुछ देख रहा था, लेकिन मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ, समय के पहले मैं नहीं आ सकता। तो बाबा समय से आया। और देखो सन 1936 में परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया, तो हमारी दादियाँ आ गई, वरिष्ठ भाई आ गए, लेकिन हम लोग कितने पीछे रह गए, क्योंकि हमारा समय जब आया तो हम जुड़े। और बाबा ने बताया कि अभी जो आत्माएं आएंगी, अब जो और आत्माएं आ रही हैं, जैसे आप लोग आई और भी आत्माएं भी आएंगी, अभी तो बहुत भरमार होगी, इतना समय नहीं मिलेगा कि हम खाना भी बना के खा सकें, इतनी बड़ी सेवा होने वाली। तो ऐसे समय बाबा ने बताया उनको, उन आत्माओं को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लास्ट सो फास्ट आत्माएं आएंगी और तुरंत विश्वास कर लेंगे कि वास्तव में भगवान धरा पड़ा है। तो बाबा कहते कि अभी जो उनके लिए हम लोग तैयार हैं, जैसे अभी भाई जी ने एक शब्द कहा कि अभी हम लोगों का समय पूरा हो चुका है, अब हम योग तपस्या करें, नए जो आएंगे वो सेवाएं करें, उनको भी चांस मिलना चाहिए, नए जो आएंगे उनको भी चांस मिलना चाहिए। तो वही बात है कि अब हमारे त्याग तपस्या का समय आ गया है। अभी तक वाणी सेवा होती रही, कर्मणा सेवा होती रही, लेकिन अब मनसा सेवा बहुत जरूरी है। मन से देखिए, हमारी सोच बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे कहते ना कि जैसा सोचेंगे वैसे ही बन जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है सोच। जैसे कि एक वैश्या थी और एक साधु था, एक ही मोहल्ले में दोनों रहते थे, आमने सामने घर था, सामने मंदिर था, वहाँ साधु रहता था, इधर सामने घर था, वहाँ वैश्या रहती थी। तो वैश्या रोज सोचती थी, देखो साधु कितना अच्छा है, रामायण पढ़ता है, घंटा बजाता है, पूजा करता है, कितनी अच्छी अच्छी बातें सुबह से लेकर शाम तक हमारे कानों में पड़ती हैं। काश साधु ऐसा ही बना दे और उसकी और मेरी भी उम्र उसको लग जाए, ये सोचती थी। साधु क्या सोचता था कि पता नहीं ये वैश्या यहाँ कहाँ से आ गई, ये मर जाए, यहाँ से चली जाए, ये गंदगी फैलाती है, तमाम सारी बातें पूजा करते करते साधु ये सोचता था। पूजा में मन नहीं लगता था, साधु वैश्या को याद करता था। अनायास दोनों का अंत आ गया और एक साथ दोनों धर्मराजपुरी में पहुंचे। तो धर्मराज ने ऐलान कर दिया, साधु को नरक होगा और वैश्या को स्वर्ग। अब वैश्या वहीं लड़ने लगी, कहा कि वो साधु लड़ने लगा, कहा कि पूरा समय तो हमने परमात्मा के कार्य में लगा दिया, परमात्मा की पूजा की, मंदिर में रहा, ब्रह्मचर्य का पालन किया और फलाहार किया, सब कुछ किया, अन्न का त्याग किया, और हमें नरक क्यों हुआ?
और ये उल्टा सीधा काम करती रही, इसको स्वर्ग क्यों हुआ? तो धर्मराज ने कहा कि ये सब करते हुए भी आप वेश्या को याद करते रहे, अंतमति सुगति, लास्ट तक में वेश्या ही याद आती है। और इसने एक साधु को जो पूजा करता है, साधु के साथ साथ भगवान को भी याद करती रही, क्योंकि ये भगवान की पूजा करता है, इसलिए इसको स्वर्ग हुआ। अब वहाँ वेश्या बोलने लगी कि नहीं, साधु को भी स्वर्ग में भेजना चाहिए, क्योंकि साधु के जरिए से ही तो मुझे स्वर्ग मिला है। साधु कुछ भी सोचता हूँ मैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आज जो भी हो रहा है साधु के माध्यम से ही हो रहा है, इसलिए साधु को भी स्वर्ग होना चाहिए। तो दोनों को स्वर्ग हो गया। तो बात किस पर आई? सोच पर, संकल्पों पर। संकल्प, बाबा ने तो बताया कि संकल्पों से नई दुनिया बनेगी। अभी हम लोग कहते हैं कि बहू के हाथ का नहीं खाएंगे और बाहर की चीज़ तो खाते नहीं हैं, लेकिन घर गृहस्थ में जो बहुएं रहती हैं नहीं खाएंगे। मान लो बीमार पड़ गए तो दवा तो बाहर की खानी पड़ेगी, दवा तो खाएंगे। जब तक हाथ पैर चल रहे, मुंह अपना बना रहे, खा रहे और खिला भी रहे। मान लो बीमार पड़ गए तो क्या करेंगे? तो खाना पड़ेगा ना। तो परमात्मा ने क्या बताया? परमात्मा ने बताया है कि जब तुम दृष्टि से नई सृष्टि तैयार कर सकते हो, तो क्या अपनी पवित्र दृष्टि से खाना को पवित्र नहीं बना सकते? बाबा ने तो बताया तुम्हारी दृष्टि से नई सृष्टि होगी, नई दुनिया बनेगी, तुम्हारे संकल्पों से नई दुनिया बनेगी, जो शुद्ध संकल्प होंगे, पवित्र संकल्प होंगे। तो थाली परस के आपके सामने आई है, तो क्या उसको दृष्टि देके पवित्र नहीं बना सकते? और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिससे हमारे घर में कलह कलेश होता है। अभी नई बहू आई, हमने कहा दूर रहना और किचन में नहीं जाना और तुम्हारे हाथ का नहीं खाते हैं ये वो, तो क्या सोचेंगे कि आज आते ही ये सब हो गया, तो हमसे नफरत करेगी ना। लेकिन हमें तो बाबा की तरफ उसको ले जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसके जैसे बनना पड़ेगा और अपने को बचा भी लेना है। मान लो खाना बनाया तो पूरे घर का बना लिया, अगर हाथ पैर ठीक है चल फिर रहे, पूरे घर का बना लिया, प्रसाद हो गया, बाबा को खिला, भोग लगा के सबको खिला दिया। अब ये गाड़ी 1-2 महीने तक चली तो लगेगा उसको, तो ये लगेगा ये मैं छूने ही नहीं देती, बस पूरी सब्जी बना लिया, 2 रोटी सेंक ली, आटा छोड़ दिया, अपना बनाओ खाओ खिलाओ सबको। और मान लो हमने रोटी बनाई रख दी और हमने कहा तुम मेरी रोटी नहीं छूना, और रोटी और उसने बनाई नहीं, हम ही ने रोटी बनाई। अब रोटी नहीं छूना, उसको भूख लगी है, तो क्या होगा? तो हम क्या करें? उसको खाने देना रोटी, क्योंकि मेरे अपने बच्चे जो हैं उनको बड़ा प्यार करते हैं। हमारी लड़की है, हमारा लड़का, बहुत हम प्यार उसको करते हैं, क्योंकि हमने उनको पैदा किया है, वो मेरे बच्चे हैं और वो पराए घर से आई है। तो बाबा ने भी बताया है कि हमें पहला सर्टिफिकेट कहाँ से लेना है? कहाँ से लेना है? बाहर से। पहला सर्टिफिकेट हमें अपने घर परिवार से, लौकिक परिवार से ही लेना है। क्योंकि मान लो आज हम यहाँ क्लास करा रहे हैं, यहाँ बैठे हैं और हम अच्छी बातें सुना रहे हैं, उनके साथ हमारा अच्छा व्यवहार है नहीं और वो अचानक आ गए यहाँ, तो क्या कहेंगे? पहले अपने घर को संभाला है जो यहाँ क्लास कराने आ गए। तो पहला सर्टिफिकेट हमें अपने घर से लेना है। अगर बहू ने उठा के खाना खा लिया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बच्चा है, जैसे हमारे और बच्चे वैसे वो भी बच्चा है, तो हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं। अगर भगवान के बच्चे बनकर के अगर दुर्व्यवहार किसी के साथ करते हैं तो भगवान भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि उसने तो बताया बच्चे शांति फैलाओ, क्रांति नहीं। तो हमें अपने हर बात पर सोच समझ करके, विचार करके हर बात बोलनी है, क्योंकि बोल जो है बहुत कमाल करके दिखाता है। बोल बहुत अच्छा काम भी कर सकता है और बुरा काम भी कर सकता है। बहुत सुंदर सा एक वो लिखा हुआ है, पता नहीं कौन सी क्लास का है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में वो धसाए।
जग में हो तसाय चित्त में चैन न आवे, खान पान सम्मान राज बने। इसके लिए बाबा ने बताया कि हर कार्य विचार करके करो, सोच करके करो। बिना सोच करके, अब जैसे तलवार निकल गई कमान उससे, जो जहाँ रखी जाती है उससे तलवार निकल गई तो फिर वापस नहीं आती। ऐसे जो बोल दिए वो वापस नहीं आते। कहते तलवार का घाव तो मिट जाता है, लेकिन जो आपने बोले हैं वो मेरे दिल से नहीं निकलते। तो ये भगवान ने हमें यही सिखाया है कि हम ऐसे बोले जो सब हमारे अपने हो जाए। देखो, जब हम ज्ञान में आते तो परिवार में समस्याएं तो आती हैं, ये तो पक्का समझ। अगर हमारे सहयोगी नहीं है हमारे परिवार वाले तो समस्याएं आएंगी, अगर सहयोगी हैं तो कोई समस्या नहीं है। और समस्या को हल करना भी हमारा ही काम है। भगवान हमारे पास है, समस्या हल करने नहीं आएगा, वो तो मुझे युक्ति बताएगा। परमात्मा को युक्ति बताएगा कि बच्चे ऐसे ऐसे चलो। अगर उसमें हम समस्या को बढ़ा देंगे तो क्या होगा? तो बहुत बड़ा एक कांड बन के तैयार हो जाएगा। फिर लोग कहेंगे ये देखो ओम शांति क्या ये हो रहा है। इसलिए बाबा की इज्जत रखने के लिए, बाबा को प्रभावित करने के लिए बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलना ही। और जैसे एक बहू है और घर पे ब्याह के आती है तो सबसे पहले वो किसकी बात मानती है? किसकी बात मानती है? तो बड़े जो होते हैं अपने पति की बात मानेगी वो, क्योंकि किसके साथ शादी होके आई है? पति के साथ शादी होके आई है। पति की बात मानेगी, उसके बाद और सबकी बात मानेगी। और अगर सब उसको प्रताड़ित करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, खाना नहीं देते और पति बहुत चाहता है तो इसे खुशी होगी? कोई बात नहीं, जैसा वैसा अच्छा है, हमारा पति तुम्हें चाहता है। तो आज यही बात है, कोई समस्या आई, कुछ भी हुआ, मेरा पति भगवान तो हमें चाहता है, परमात्मा पिता तो हमें चाहता है, उसने तो हमें प्यार दिया है, वो तो मेरा अपना है, वो तो मेरा अपना बन गया। तो समस्या नहीं लगती है। ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है। बड़ी से बड़ी समस्याएं आती हैं, लेकिन भगवान को जब हम याद करते हैं तो जैसे कांटा निकलता है और सारे कार्य हल होते हैं। ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है, क्योंकि जब भगवान मेरे हाथ में आ गया, इतनी बड़ी शक्ति मेरे हाथ में आ गई। अभी हम बता रहे कि जैसे अभी सांसद जी हैं या प्रधानमंत्री हैं, हमारे घर पे आ जाए, मान लो आ जाए घर पे, तो बड़ी खुशी होती है, प्रधानमंत्री मेरे यहाँ आ गए। लेकिन हमें तो उससे भी ज़्यादा खुशी है, जो हजारों करोड़ों प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री वो मेरे पास है, वो मेरे हाथ में आज मेरी मुट्ठी में है। हम जैसा कहेंगे वैसा वो करेगा, हमें तो बहुत बड़ी खुशी होनी चाहिए। अरे ये लोग तो मिट्टी के पुतले हैं, ये अगर आ गए अच्छी बात है, चलो बड़े लोग आ गए ठीक है, लेकिन भगवान तो नहीं है। जब उतना तीनों लोगों का पिता मेरा अपना हो गया, और क्या चाहिए? जरूरत नहीं, क्या चाहिए? हमें तो लगता है टूटी झोपड़ी मिली, आधी रोटी खाने को मिली, पहनने को एक साड़ी मिली, लेकिन भगवान मेरा कोई जरूरत महल दो महल की नहीं है। अगर दिया भगवान ने तो यूज करेंगे, अगर मिला है तो अच्छी बात है, हमारे भाग्य की बात है। इतने बड़े बड़े मकान मिले, सब कुछ अच्छी बात है। और अभी कोरोना के समय क्या हो गया था, और इससे भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, भी कहा कि बड़े बड़े महल चले जाएंगे, सब चले जाएंगे, तो भी हमें खुश रहना चाहिए। भगवान तो मेरे साथ है, परमात्मा तो मेरे साथ है। मेरे पास जो शक्ति है विश्व में किसी के पास नहीं है, ये हमें पूरा भरोसा है। कहते हैं जब कोई समस्या आती है तो हलचल तो एक बार आती है, क्या करेंगे बाबा, क्या होगा, लेकिन एक सेकेंड में हलचल आई और लगा रही बाबा तो बैठा है, हमें किस बात की चिंता है।
तो जिसके पास परमात्मा जैसी शक्ति है उसे कोई समस्या टच नहीं कर सकती। उसके पास कोई समस्या, कहते करो तपस्या मिटे समस्या, तपस्या करो समस्या मिट जाएगी। समस्या हम साथ लेके नहीं आए थे, समस्या यही बनी है। जब ऊपर से मानव आता है तो कुछ लेके आता है, कुछ भी लेके नहीं आता। सब कुछ हमारे कर्मों के अनुसार तपस्या होती है, कर्मों के अनुसार समस्या होती है। तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं? क्या कभी ये सोचा है कि बहुत भाग्यशाली है? हमारे जैसा भाग्यशाली विश्व में कोई नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान मेरा अपना है। और अमृत बेला में कैसे जगह देता है? जो जगते होंगे उनको अनुभव होगा कैसे जगह देता है, कैसे कार्य करा लेता है। 1 सेकेंड में कार्य हो जाता है देने। हम बता रहे अपने जीवन में कि हम 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर पैदल चले जाते, पता ही नहीं लगता था। और वहां से आके सारा कार्य कर लेते थे, कपड़े भी धुल गए, प्रेस भी हो गई और सारा काम, बच्चों का खाना पीना सब हो गया। अर्धे पर्दे दुनियादारी सब आश्रम पे भी रहने, सब कैसे हो गया पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला कैसे परमात्मा ने करा लिया। और आज हमारे बहनों से देखिए, आप देख लीजिए, आप बहनों की तपस्या देखो। ये कोई 20 साल, हम तो चलो फिर भी घर गृहस्थ में रहने वाले थे और है भी, और काफ़ी उम्र भी है। इन बच्चियों को देखो जिन्होंने अपना कुछ सोचा, आगे पीछे देखा है, कूद पड़ी मैदान में। तो भाग्य इनका नहीं बनेगा तो किसका बनेगा? अपना घर परिवार छोड़ के आ गई, किसके लिए आ गई? भगवान जैसा पति मिला है, ईश्वर जैसा पति मिला है। हमारे राम दुलारे भाई ने देखो अपना सब इतना पैसा लगा दिया, कोई एक नहीं नया पैसा तो लगा नहीं सकता। आज किसी से कहो कितना बड़ा त्याग है, कितनी बड़ी, इनके भी अपने भाई हैं, इनकी भी बहन है, इनका भी परिवार है। शादी किस लिए नहीं की? क्योंकि भगवान मेरा अपना है, हम पवित्र जीवन बिताएं। तो आज बहनों ने कितना बड़ा त्याग किया है, भाई ने कितना बड़ा त्याग किया है। तो किसी का बल मिला है ना इनको, किसी की शक्ति मिली है। इनके पीछे कोई शक्ति है जिनको चला है। लोग पूछने लगते हैं ओम शांति में शादी क्यों नहीं करते हैं? सबसे पहले पूछते हैं आप ओम शांति में शादी नहीं करते हैं? तुमने कहा भैया जिन्होंने शादी की है वो कितने खुश हैं? देखा आपने उनके परिवार में वो कितने खुश हैं? आज शादी नहीं, कल तलाक हो गई, कितने खुश हैं? ज्यादा यही हो रहा है। और जो जिन्होंने शादी नहीं की है, परमात्मा को अपना जीवन दिया है, देखो उनके जीवन में कितनी खुशियां हैं, कितना प्यार है, कितना स्नेह है, कितनी त्याग है, कितनी तपस्या है। ये सब भगवान का दिया हुआ है। और इन्होंने शादी क्या नहीं की, इन्होंने तो परमात्मा से ही शादी कर ली, जो कभी मरने ही वाला नहीं है, कभी विधवा बनाने वाला नहीं है, कभी गाली बकने वाला नहीं है। कितना अच्छा पति चुन लिया अपना। तो ये अपने जीवन में उतारने की बात है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि चलो शादी हो गई अब हम कैसे भगवान को याद करें, तो भी अच्छे से याद कर सकते हैं। घर गृहस्थ में बाबा ने तो बताया कि अपना घर गृहस्थ नहीं छोड़ो, घर गृहस्थ में रह के भगवान को याद करो। और लोग कहते कि ये घर गृहस्थ छोड़ देती हैं और आश्रम पर रहने लगती हैं, कोई अंकुश नहीं है। हमने उनसे ये बताया कि भैया एक बात बताओ, जो सन्यासी बचपन से घर छोड़ के चले जाते हैं, क्या उनके ऊपर कभी किसी ने उंगली उठाई? कभी उनसे पूछा गया कि आपने अपने माँ बाप को क्यों छोड़ा, अपनी पत्नी को क्यों छोड़ के आए, अपने बच्चों को क्यों छोड़ के आए? और जगह जगह मांग के खाने लगते हैं, वो कमा के खिला ही नहीं सकते हैं, इसलिए साधु बन गए। एक माता जी थी, तो उनसे पूछा गया, शोरों की बात है, वहाँ गंगा जी के पास की,
कि उनके पति चले गए, बचपन में शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, चले गए और वहाँ रहने लगे। तो तमाम सारे उनके शिष्य थे, उनके पैर दाबते थे, उनको खिलाना खाना ना मांग के लाते थे, खिलाते पिलाते थे। और इधर उसकी पत्नी ने क्या किया, खेतों में मजदूरी करके अपने बच्चों को पाला और बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाई, बहुत अच्छी जगह नौकरी लगवाई। फिर बच्चों ने कह दिया अब आप खेतों में काम नहीं करेंगे, हम आपको खिलाएंगे। उसके बाद जब वो बुढ़ी हो गई तो उन्हें पता लगा हमारे पति शहरों में रहते हैं, तो पति से मिलने गई। और जब पति से मिलने गई तो वहाँ पूछा कि आपकी पत्नी आई, तो वो मिले ही नहीं। माना इतना बड़ा त्याग उनको आ गया, वो मिले ही नहीं। तो पत्नी तो लोग आके चली आई, ट्रेन में मिली, वो बताने लगे अपनी सारी बात। तुमने कहा सबसे बड़ा भाग्य तो आपका बना, उनका भाग्य नहीं बना। वो दूसरों के घर का खा रहे हैं, बोझा चढ़ा रहे अपने सिर पर, पाप का खाता बनेगा। और आपने तो मजदूरी करके अपने बच्चों को पाला है, बच्चों की दुआएं ली हैं, अपने बच्चों के साथ खुश हैं, तो आपका भाग्य बना। आप साक्षात देवी हो जो आपने अपने घर को संभाला है। और यहाँ भगवान ने क्या बताया कि आप अपने घर की देवी हो जो अपने घर गृहस्थ को संभालते हुए परमात्मा को याद करती हैं, मर्यादा का पालन करती हैं। तो आप उन देवियों से भी ऊंची हैं जो मंदिरों में हैं। मंदिरों में भी आपकी तो मूर्तियां बनी हैं। मंदिर की भी देवी कहती है, जब लोग उनको घंटा बजाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो देवी कहती है कि हमारी पूजा नहीं करो, हमारे जैसा करो। क्योंकि घर में आके आतंक मचाते हैं, माँ बाप को गाली बकते हैं, दुनिया की बातें करते हैं, तो वो देवी क्या खुश होगी जो मंदिर में है। तभी लोग कहते हैं गंगा जी नहाने गए, डूब गए। क्योंकि हमारे कर्म ही ऐसे, अगर कर्म बढ़िया नहीं होंगे तो संस्कार भी बढ़िया नहीं। संस्कार हमारे कर्मों से बनता है, मन बुद्धि संस्कार। भाई मन मनन करता है, बुद्धि निर्णय लेती है। दोनों के द्वारा जो भी कर्म करते वो हमारा संस्कार है। अच्छा बुरा संस्कार हम अपने जीवन में बना सकते हैं, अच्छा भी बना सकते हैं, बुरा भी बना सकते हैं। तभी परमात्मा ने बताया कि बच्चे तुम श्रीमत पर चलते चलो। सबसे पहले श्रीमत परमात्मा ने क्या बताई, आत्मस्मृति में रहो। सबसे पहली पढ़ाई है इस संस्था की, आत्मा की याद में रहना। शरीर तो विनाशी है, आत्मा निकल जाएगी, आंखें वही हैं लेकिन देख नहीं सकता है, मुख वही है लेकिन बोल नहीं सकता है, कान वही है लेकिन सुन नहीं सकता। इसलिए हम सब कौन है, आत्मा। और एक दूसरे को आत्मा आत्मा से बात करते तो आत्मा ही देखना है। और हम कौन सी आत्मा है, सुख स्वरूप आत्मा है, शांत स्वरूप आत्मा है, पवित्र स्वरूप आत्मा है। तो ये हम एक समान लेकर के चलेंगे तो आगे भी हमारी रास्ता अपने आप खुलती चली जाएगी। अभी 2-3 दिन के पहले स्लोगन में था कि मन बुद्धि को कंट्रोल में कर लो तो आत्म स्थिति बढ़ती जाएगी, आत्म स्थिति सहज हो जाएगी। मन बुद्धि अगर कंट्रोल, मन बहुत भागता है, लेकिन भगवान को जब याद करेंगे तो मन कंट्रोल में हो जाएगा, बुद्धि भी कंट्रोल में हो जाएगी, सही निर्णय देगी। तो जब सही निर्णय देगी तो आत्मा की अस्वता बनी रहेगी। तो सबसे बड़ी बात है आत्मा की याद में रहना। ये एक ही पढ़ाई परमात्मा ने पढ़ाई। और जैसे जैसे हम पढ़ाई पढ़ते जाते हैं, हमारा भी तो एक स्कूल है, स्कूलें तो ही यहाँ जहाँ बूढ़े बच्चे जवान सभी पढ़ सकते हैं। जैसे उस स्कूल में पढ़ते हैं तो अगर एक भी दिन एब्सेंट हो जाते हैं तो क्या किया जाता है, खड़ा कर दिया जाता है, फाइन लगता है। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे तुम्हें कभी मुरली मिस नहीं करनी है, तुम्हें कभी क्लास मिस नहीं करना है। क्योंकि पता नहीं आज की क्लास में क्या बताया गया है और हमने क्लास में हम नहीं आए हैं, तो फिर वो तो बात निकल गई। इसलिए हमें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी। मान लो आपका दूर पड़ता है, क्लास में नहीं, पहली बात अगर पास में तो डेली क्लास करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते, दूर भी हैं, तो मुरली कभी मिस नहीं करनी। मुरली हमारे लिए परमात्मा की चिट्ठी है, हमारी पति की चिट्ठी है, बेटे की चिट्ठी है। अगर बेटे की चिट्ठी आती है, पहले तो चिट्ठी का काम था, मोबाइल तो था नहीं, तो चिट्ठी आती थी, तो
बड़े प्यार से माताएं चिट्ठी दूसरे से पढ़वाती थी। खुद नहीं पढ़ सकती थी तो पढ़वाती थी प्यार से। तभी परमात्मा की भी चिट्ठी आई है, रोज नई चिट्ठी, नई, आज की तारीख की अलग, कल की तारीख की अलग, परसों की अलग, रोज चिट्ठी आती है। बड़े प्यार स्नेह से हम उस चिट्ठी को पढ़ें और एक बात उसमें से जरूर अपने में धारण कर लें। बाबा रोज बताते हैं बच्चे दैये अभिमानी हो, दैये अभिमानी हो। ऊंची आवाज में नहीं बोलना है। ऊंची आवाज बोलेंगे तो क्या होगा, लोग कहेंगे ओम शांति वाले ऐसे बोल रहे हैं। तो हमारी आवाज भी मीठी होनी चाहिए। अभी तो भगवान ने बताया कि देखो अभी तुम्हें पति मिला ना, नया नया पति मिला है, तो तुम क्या करेंगे, 16 श्रृंगार करेंगे, खूब बढ़िया सजावट करेंगे। अब 16 श्रृंगार क्या है, अभी जितनी हमारी ये देवियां बैठी सब 16 श्रृंगार किए हुए हैं, सबके श्रृंगार हुए हैं। सबसे पहले बिंदी लगाते हैं, तो बिंदी का मतलब है आत्मस्मृति, बिंदी मस्तक में चमकती रहे। मांग भरते हैं, परमात्मा की याद की जब मांग भर गई तो हमारी सारी मांगें खत्म हो गई, कोई मांग नहीं रही, सारी इच्छाएं खत्म। किसी की इच्छा रह गई कोई, बताओ, है कोई इच्छा, है कोई इच्छा? मान लो किसी दिन रोटी बन गई, सब्जी नहीं है, नमक से ही खानी पड़ी, चलेगा? बिल्कुल चलेगा, चलेगा ना, दौड़ेगा। क्यों ऐसा, क्यों? अच्छा, अरे क्यों ऐसा? अब तुम्हारे क्योंकि पति इतना प्यार कर रहा है, मेरा बेटा इतना प्यार कर रहा है, तो प्यार में तो कुछ पता ही नहीं लगता। नमक रोटी खा रहे कि घी रोटी खा रहे कि सब्जी रोटी खा रहे, पता लगता कुछ? प्यार में विलीन हो जाते। देखो जब हमें कोई प्यार करता है तो सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे परमात्मा में प्यार करता है, तो ऐसी मांग भर ली कि सारी मांगे दुनिया की खत्म, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। लिपस्टिक लगाते हैं, देखो आजकल खूब अच्छे से लिपस्टिक लगाते हैं, तो एक बाबा ने बताया ऐसी लिपस्टिक लगाओ जो ओठ चपचपाने लगे, मिठास आ जाए, ऐसा बोलो, ऐसा बोलो मीठा ही मीठा निकले। हार पहनते हैं, तो हार का मतलब है कि जब परमात्मा की याद का हार पहना तो हमारी हार हो नहीं सकती, माया से कभी हार हो नहीं सकती। कान में कुंडल पहने हैं, एक बाप की सुनेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। अब ऐसे भी नहीं करना है कि हमें किसी की सुननी नहीं है, तो तांडव हो जाएगा। हम सबकी सुनेंगे, लेकिन परमात्मा जो बता रहा हम वो करेंगे। अब तो सामने तुम यही कहेंगे हाँ भैया आप जो कह रहे हैं वही अच्छा है, हम आपकी बात में सुनेगा नहीं तो तांडव। लेकिन भगवान क्या बता रहा है, वो मेरी उसकी बात है। जैसे पति की बात पत्नी कभी बाहर नहीं कहती है, अपनी चुपचाप बात कर लेती, ऐसे हमारा बाबा भी आत्मा और परमात्मा की बात हो गई। अगर ऐसे कहेंगे नहीं हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम शांति में आ गए, अब ऐसे नहीं करेंगे तो तांडव हो जाएगा, घर में कलेश फैलेगा, वो भी नहीं करना है। एक परमात्मा की सुनेंगे, नाक में नथ पहनेंगे, एक बाप दूसरा न, एक परमात्मा मेरा अपना है और दूसरा कोई है, कोई दूसरा नहीं। बहुत सारे लोग हैं लेकिन हमारा साथ कोई देने वाला है, कोई नहीं। अरे तो देख रिश्ते हैं, कितने रिश्ते हैं देह के शरीर के, लेकिन कोई भी रिश्ता आज काम नहीं देता है, एक भगवान को छोड़। हाथ में कंगन पहनते हैं तो कहते नहीं कि अब हमने ऐसा हाथ में कंगन बांध लिया कि हम परमात्मा की बताई हुई रास्ता कभी छोड़ नहीं सकते। पैर में पायल पहनते हैं, परमात्मा के हाथ में क्षमा नाचते रहो, खूब नाचते रहो। बिछुआ पहनते हैं, बिछुआ का मतलब है कदम पर कदम रख के चलना। कहते नहीं जब शादी होती है मंडप के नीचे तो पंडित जी बताते हैं, पत्नी को बताते हैं कि पति जो कहे तुम्हें वही करना है और उनके कदम पर कदम रख के चलना है। तो पति तो दारू पीते तो जिसका मतलब दारू पी कदम पे कदम रख के चले। आज की बात नहीं है, ये परमात्मा की बात है। आज तो पति क्या क्या करते रहते हैं, तो क्या हम भी वही करने लगे? ये परमात्मा की बात है, परमात्मा की श्रीमत पर कदम रख के हमें चलना है।
महावर लगाते हैं, तो भगवान ने ऐसा रंग दिया है, ऐसा रंग दिया है जो कभी छूटेगा ही नहीं। वो तो आज लगाई कर छूट गई, लेकिन भगवान ने जो रंग दिया, अपने साथ का रंग दिया है, अपने साथ में रंग लिया है, वो रंग कभी छूटने वाला नहीं। तो ऐसी शक्ति भगवान ने हमें दी है। क्योंकि पहले तो पूजा खूब करते थे, रामायण खूब पढ़ते थे और भागवत खूब पढ़ते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन कोई ऐसी शक्ति नहीं मिली हमारे क्रोध को खत्म कर देती, हमारे मोह को खत्म कर देती, रोना बंद कर देती। ऐसी शक्ति नहीं मिली। ऐसी शक्ति केवल कहाँ मिली? परमात्मा के हाथ। जीवन में एक ही चीज देखी कि भगवान के जब से मिले तब से प्यार मिला, और इस प्यार में दम है, ताकत है। लेकिन और जो लोग प्यार करते रहे अभी तक, उसमें क्या था? स्वार्थ था, उसमें स्वार्थ था। जिसकी सेवा कर दी उतनी देर तक लोग खुश, जिसको पैसा दे दिया उतनी देर तक खुश, उसके बाद फिर वही सब। लेकिन हमारे भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए, निस्वार्थ निष्काम सेवा करता है। वो तो कहता है एक पैसा भी किसी के सामने नहीं फैलाओ, हाथ नहीं फैलाओ, एक पैसा भी नहीं मांगो। तुम कैसे हो? ऐसे देने वाले। देवता है, हम देने वाले हैं, मांगने वाले नहीं हैं। भगवान ने तो एक चैलेंज किया है कि तुम मुझे याद करते रहो, कभी भूखे नहीं सो सकते। ये भगवान की दृढ़ प्रतिज्ञा है। और जितनी बहनें हमारी हैं, पूछो क्या इनकी तनख्वाह कहीं मिलती है? कोई पेंशन वेंशन आती है? सब खुश रहती। किसका कमाल है ये? ससुराल में शायद जाती तो इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी आज परमात्मा की बन गई तो इतनी खुशी मिली। ससुराल में कोई खुशी मिलेगी ही नहीं, वहाँ कुछ नहीं है। जिनकी शादी हो गई उनसे पूछो कितना बंधन है, कितना कुछ सहन करना पड़ता है, कितनी सबकी सुननी पड़ती है। लेकिन आज परमात्मा के घर में कितनी खुशी है, क्योंकि जिसका रक्षक है भगवान, उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। जिसका स्वयं परमात्मा रक्षा करने वाला है, उसके सामने की कोई भी समस्या टिक नहीं सकती। कितना भोला भगवान है, कितना भोला भंडारी है, कितने अच्छे से उसने मुझे पालना दी है। एक एक बात उसने ऐसे बुद्धि में भर दी है कि बच्चे अब मुझे याद करो, मैं ही तुम्हारा पालनहार हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही तुम्हारा सत टीचर हूँ, मैं ही तुम्हारा सतगुरु हूँ। और वो कहता ही नहीं है, केवल करके भी दिखाता है। दुनिया में तो हमने कहा जो कहते वो करते ही नहीं। आज कुछ और कहा तो कल कुछ और कहा, लेकिन परमात्मा जो भी कहता है करके दिखाता है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं, परमात्मा मेरा पिता है, भगवान ने हमें चुना है। तो जब भगवान ने हमें चुना है तो कितना बड़ा नशा रहता है। ओम शांति। तो कभी भी किसी बात में हमें डरना नहीं है, और किसी बात में संशय नहीं लाना। सबसे पहले संशय नहीं लाना है। जहाँ संशय होता है वहाँ कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती। भगवान में तो कभी संशय लाना ही नहीं है। लोग कहें कैसा भगवान है, कहाँ परमात्मा है, कहीं दिखाई नहीं देता है। उसे अनुभव से जाना जाता है। परमात्मा को हम अनुभव से जान सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा परमात्मा ने अनुभव कराया कि बच्चे जब कोई भी समस्या आए तो केवल तुम मुझे याद कर लेना। अभी भी लगता कोई कार्य है, बाबा आप करोगे, आपको करना है बाबा, हमारे पास कार्य नहीं, बाबा आप करो। तो ऐसे हो जाता है जैसे हुआ ही पड़ा है। बड़े से बड़ा कार्य कभी भी आप देखना, आपके घर में कोई बड़ा सा बड़ा कार्य हो, आप उनको सौंप दो,
हम इस घर के मालिक नहीं हैं। आप बताइए, जब अब आपकी मान लो 50 साल की उम्र है, 50 साल के पहले क्या आप इस घर में थी जहाँ आप हैं? थी आप? तो आप कहीं और दूसरी जगह थी, और आज तब भी वो घर चल रहा था, और आज यहाँ है तो भी चल रहा है। आप चली जाएंगी तो भी चलता रहेगा। कौन चलाने वाला है? भाई एक परमात्मा ही तो है। अब हमारी मौत आ गई, इतना सब बनाया, हमारी मौत आ गई, सब छोड़ के चले गए, तो इसका मालिक तो कोई बनेगा, जो रह जाएगा इसका मालिक बनेगा। तो मालिक बनाने वाला भी तो परमात्मा है। जैसे मान लो हमारा टाइम पूरा हो गया, तो हम परमात्मा की अमानत है, टाइम पूरा हो गया, उसने कहा ये घर छोड़ो, दूसरे घर में हमारे कर्मों के अनुसार दूसरा घर मिलेगा। जैसे मेरे अपने कर्म होंगे, जैसे यहाँ पर अपनी अपनी फिजा हमने बनाई होगी, उसी अनुसार हमारा कर्म बनेगा, उसी अनुसार हमें संपत्ति मिलेगी। कभी कभी ऐसा होता पूरा जीवन निकल जाता है, गरीबे बने रहते हैं, खाना पीने मुश्किल हो जाता है, और किसी किसी का होता है कि बचपन से लेके जीवन भर संपन्न नहीं बने रहते हैं। तो हमारे कर्मों का ही तो फल है। जो हम करके आए हैं वही हमें काटना पड़ेगा, जो बो के आए वही काटना पड़ेगा। तो जितना जितना हम परमात्मा को याद करेंगे, ये हमारी अपनी बात है। मान लो कोई जैसे दौड़ में दो बच्चे दौड़ रहे हैं, वो कहते हैं हम उतने आगे चले जाएंगे, ये ना मिलेगा, वो कहते इतने। अब हमारी भी दौड़ है जीवन की, हम जितना चाहें उतना उतनी ऊंची सीढ़ी ले सकते हैं, बिना पैसे की। पैसे की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही हम परमात्मा को याद करने में आगे से आगे अपना भाग्य बनाएं। ये नहीं कि अब मान लो याद भी करेंगे और कार्य भी करेंगे। अब मान लो मैं आश्रम पर रह रहे हैं, तो अगर हम मुरली ही बैठ के सुनाएं, सेवाएं ही करें, तो झाड़ू पोछा कौन करेगा? फिर रोटी कौन बनाएगा? फिर खाने के लिए कहाँ से आएगा? तो हमें सारी सेवा करना है, मनसा वाचा कर्मणा, सब कुछ। मन से परमात्मा को याद करना है, वाणी से ज्ञान सुनाना है, और तन से क्या करना है? सेवाएं करनी। झाड़ू पोछा भी हम ही करेंगे, कपड़े भी धुलेंगे, प्रेस भी करेंगे, बर्तन भी धुलेंगे, और खाना भी बनाएंगे। सारा काम अगर हैं हमारे संगी साथी तो अपना मिलवान कर लेंगे, लेकिन करना हमें शर्म किसी में नहीं आनी चाहिए। हम बहुत बड़े टीचर हैं, अब हमें कुर्सी मिल गई है, अब हम खाना नहीं बना सकते, झाड़ू नहीं, लोग क्या कहेंगे? झाड़ू नहीं। ये सारे काम बाबा ने कहा, हमारे जो ब्रह्मा बाबा थे वे उपले पाथ रहे थे, कंडे के कंडा पाथ रहे थे। तो एक भाई आया, उसने कहा कि ब्रह्मा बाबा से ही पूछने लगा कि ब्रह्मा बाबा कहाँ मिलेंगे, हम उनसे मिलने आए हैं। तो बाबा ने कहा बोलो बच्चे, मैं ब्रह्मा ही बोल रहा हूँ। आप ब्रह्मा? आप तो कंडे पाथ रहे। तो कहा कि बच्चे जब हम खाना खाएंगे तो कंडे भी पाथेंगे, तो मेरा अपना कार्य है ना, तो सब कार्य मुझे करना है, चाहे कंडा पाथने वाला हो, चाहे रोटी बनाने वाला हो, चाहे चौका बर्तन हो, चाहे झाड़ू पोछा हो। जितना ज़्यादा हम कार्य करेंगे उतनी ज़्यादा हमें खुशी होगी। हम अपना जीवन का अनुभव बता रहे हैं कि जब हम अपने आप सब काम करते थे, अब तो शरीर नहीं काम करता है, तो हमें बड़ी खुशी होती थी, क्योंकि अमृत वेले उठे, 1-2 घंटे योग किया, और फिर तुरंत झाड़ू पोछा और वो सब। और हमारी नीता बहन जी थी, ये भी थी, इनको लगता था माता जी उठ गई तो हम भी उठ जाएं, तो ये भी सहयोगी थे, इन्होंने भी खूब सेवा की आश्रम पर, और भी बहनें थीं, लेकिन लगता था हम ज़्यादा करें। तो जो इन्होंने किया इन्होंने किया, और हमने जो किया तो हमने किया, और कपड़े धुल लिए, अमृत वेला प्रेस कर दी, और सवेरे उठे चले गए। ना कोई थकान, न कुछ। बाबा की आज बड़ा खुशी, सेवा करने जा रहे हैं। लौट के आए, फिर भी कोई रेस्ट नहीं, कोई थकान नहीं। लगेगा कि अरे माउंट आबू जा रहे, तो लोग कहेंगे अभी तैयारी नहीं हुई, अभी ये हुआ, अभी तो बहुत ये करना वो करना। यहाँ पता ही नहीं लगा, अपनी वो लगी अटैची हम पहले ही लगी रखी, 2-4 साड़ी परी उसमें, और बस सवेरे जो रोटी पूड़ी उड़ी बनी लेके चले गए, खत्म काम। पार्टी साथ जा रहे, इसके लिए टोली वोली बनी गई, सब लोग बनाने वाले पर बना लिया, चले गए। और इतनी खुशी पार्टी लेके जा रहे।
बाबा के घर जा रहे, बाबा के घर से आ रहे, बाबा घर के बर्तन मांज रहे, बाबा घर झाड़ू पोछा हो रहा, बाबा क्या मुरली सुना रहे। खुशी बाबा ने दी है, सबको ही देता है बाबा ने, मुझे अकेले थोड़ी दी है। ये बच्चियां रह रही, इनको भी खुशी दी है, अगर नहीं दी होती तो अपने घर चली जाती हैं छोड़ करके। इन लोगों को कुछ मिला है, नहीं क्यों अपना घर छोड़ देते। तो वही परमात्मा जो हमारे साथ होता है तो सब कुछ भूल जाता है। बीमारी भी रही लेकिन बाबा याद रहा। लगता था बाबा ये सेंटर चलता रहे, ये सेंटर चलता रहे, बाबा आप जानो, आप जानो। बाबा अपना करता रहा, बाबा का अपना करना था, उसका अपना कार्य था, करता। बाबा हैंड्स भी देते हैं। हमारे यहाँ नीता बहन जी ये सब लोग रही खूब, उन्होंने टाइम से किया, सब कुछ किया। ये रानी देख लो अपना घर छोड़ के शाहजहाँपुर चली गई, तो इसे कुछ मिला है नहीं। अपने भाई बहन सब छोड़ करके शादी नहीं की, शाहजहाँपुर चली गई। शाहजहाँपुर से कोई रिश्ता था क्या पहले से? कोई जानकारी थी? कोई जानकारी नहीं थी। एक ही जानकारी थी, भगवान मेरा बाबा है, भगवान मेरा पिता है, वो मेरा बच्चा है, वो मुझे ले जा रहा है। वो जो खिलाएगा वो खाएंगे, जहाँ बिठाएगा वहाँ बैठेंगे। अच्छा, ओम शांति। अपनी वाणी को विराम देते हैं।